अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मौजूदा दौर में जो अभी सूरत हाल चल रही है फ़िल वक्त, तो वो मदीना मस्जिद को जो है वो टारगेट बनाया गया है कि मदीना मस्जिद को मिसमार किया जाए। और ये चूँकि पार्क की जगह है तो इसमें पार्क बनाया जाए। देखिए 20-25 साल के अरसे से वो मस्जिद वहाँ पर मौजूद है। अब अगर ये कह रहे हैं कि कब्ज़ा की हुई गई हुई मस्जिद है, तो कब्ज़ा पहले अगर किसी के प्लॉट पे किया होता, जो किसी का ज़ाती प्लॉट होता, तो मसला क्या होता है कि किसी का ज़ाती प्लॉट है और उस पर कब्जा कर दिया, तो फिर वहाँ पर नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं था। लेकिन चूंकि ये पार्क की जगह थी, पार्क की जगह वैसे ही पब्लिक प्रॉपर्टी में आती है, अब पब्लिक ही इस्तेफादा करती है पार्क से, तो मस्जिद बना दी गई। तो मस्जिद मुसलमानों का जो है वो दीनी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए इबादत गाहें बनाई जाती हैं, उसे मस्जिद कहा जाता है। तो मस्जिद बना दी गई, तो वहाँ पर भी जो इस्तेफादा करने वाले लोग हैं वो पब्लिक ही है, वो आवाम ही है। ऐसी नहीं है कि किसी की ज़ाती मिल्कियत में हो। अब वहाँ पर मस्जिद बना दी गई, इतनी बड़ी आबादी में अगर कोई मस्जिद ना हो तो मुसलमान आप नमाज कहाँ पढ़ने जाएंगे? मुसलमान 20 साल से 25 साल से वहाँ पर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जुमा वहाँ पर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये फैसला कर देना है कि इस मस्जिद को गिरा दें, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? अगर देखिए कानूनन देखा जाए तो ये फैसला ठीक था कि ये पार्क की जगह थी, लेकिन हुकूमत को इस फैसले में तब्दीली लानी चाहिए थी कि ये पार्क की जगह थी, पार्क की जगह हम दूसरी जगह भी मुख्तस करके वहाँ पर दे सकते हैं, तो मुख्तस करके वहाँ पर मस्जिद भी बनाई जा सकती थी, लेकिन वो लाएअमल नहीं दिया। हमारी हुकूमत क्या करती है कि ऑर्डर जारी कर देती है और ये कर दें वो कर दें, लाएअमल भी तो दें। अगर कहीं एक जगह रोड ब्लॉक कर दिया, रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो आप ऑल्टरनेट भी तो दें। आपने मस्जिद गिराने का हुक्म दे दिया, वहाँ पर ऑल्टरनेट कुछ नहीं दिया। अगर जो दूसरा पार्क है क्या फिर वहाँ बना लें मस्जिद? ये भी हुक्म नहीं आया, बस क्या आया कि मस्जिद आप गिरा दें। तो मस्जिद गिराना ये ठीक नहीं है। ये लोगों के लाखों करोड़ों रुपए इसमें लगे हुए हैं कि तब जाके उन्होंने जो फैसला करके दिए थे वो क़यामत तक अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए दिए थे, अपने आबा अजदाद को इसारे सवाब के लिए दिए थे। अब मसाजिद तो बना दी गई, लेकिन मसाजिद के साथ साथ जब बन गई 20-25 साल से ये हुकूमत खामोश थी, सो रही थी कि जागें, और जागने के साथ ही एक पहले नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया। लोगों की तकलीफें इनके जहन में नहीं होती, ये आते तो लोगों की तकलीफें लेकर है कि हम आपको ये देंगे ये देंगे ये देंगे, तो वो सारी चीज़ जब इख्तिदार में आ जाती हैं, बैठ जाते हैं सीटों पे, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। फिर अपने लिए अपनी सोच को मुनफरिद करने के लिए कि मैंने कुछ नया काम किया, वो करने के लिए पहले आबादियां गिराई, पहले बैटरी मार्केट को तोड़ा, उसके बाद जाके पहले अलादीन पार्क को जो है उसकी मार्केट को तोड़ दिया, वही कब्जे की जगह पे। यार अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना लेता, नस्ला टावर बनाए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी बड़ी बिल्डिंग, कोई मेन शारा फैसल मेन रोड जो कराची की मेन शारा है, उस पर कैसे बना सकता है इनलीगल? इसका मतलब आपके कुछ मिनिस्टर शामिल थे, आपने उनको गिरफ्त में नहीं लिया, आपने क्या करा, बस ऑर्डर जारी कर दिया। अब ऑर्डर जिन पर जारी हुआ वो अवाम है, वो मजलूम लोग हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को कौन रोकेगा? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरे दौर के अंदर अगर एक बकरी प्यासी मर जाए दरिया के किनारे, प्यासी, दरिया मौजूद है, पानी पी सकती थी, इसके बावजूद प्यासी मर गई, तो उमर को उसका जवाब देना पड़ेगा। आपने इतने लोगों को बेघर कर दिया, इसका जवाब कौन देगा? आपको कोई बयान इस हवाले से नहीं आता। आप बस ऑर्डर जारी कर देते, आप अल्टरनेट देते, आप दूसरा घर देते कहीं और, आप पैसे देते, आप कहीं प्लॉट देते, कुछ नहीं दिया, बस खाली कर दो, दे देंगे। अब बाद में ये भी तो नहीं पता ना कि हुकूमत से निकलवाना इतना आसान थोड़ी, कौन देगा? हुकूमत देगी। हुकूमत के कितने इदारे हैं, कितने लोग हैं, कौन देगा? तो ये खास पर्टिकुलर कोई नाम तो हमारे सामने नहीं आता। अब मस्जिद को गिराने का हुक्म दे दिया, अब ये मस्जिद गिर गई अगर, तो क्या होगा? पार्क की जगह बन जाएगी, वहां सैर तफरी होंगी। और हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आजकल पार्क में होता क्या है। तो एक जगह जहां अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हो रही हो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवा हसना बयान हो रहे हो, उनकी तालीमात दी जा रही हो, हम मुसलमान हैं, तो हमारा जो दिल है वो अल्लाह और उसके रसूल की याद में धड़कता है। हम वही काम करते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल चाहता है, हमने वो कर दिया, उसके बावजूद क्या करें? गिराने का हुक्म दे दिया। भाई आप लाएअमल तो देते, कुछ ऑल्टरनेट देते, कुछ और जगह दे देते उसी इलाके में, उसी सोसाइटी के अंदर, ताकि हम ऑल्टरनेट इख्तियार करते, पहले ही कर लेते। 20-25 साल से होश नहीं है, अभी गिराने का हुक्म दे दिया, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है उस सोसाइटी के साथ, उस मस्जिद के साथ। याद रखें, जब मस्जिद बनाई जाती है तो क़यामत तक उसकी नीयत की जाती है कि ये क़यामत तक मस्जिद है, ये ज़मीन से और आसमान तक जितने भी इसका स्पेस है तमाम ये क़यामत तक के लिए जो है मस्जिद बना दी गई। अब यहाँ पे कोई और काम नहीं हो सकता, जो मस्जिद में जो काम होते हैं वही होंगे। अब बना दी गई, सब कुछ हो गया, 20 साल बाद ख्याल आ रहा है कि ये मस्जिद जो है इलीगल बनी थी और आप लीगल कर दें। आपके पास जो इख्तियारात हैं, सब कुछ हैं, आप एक मस्जिद को पार्क बना सकते हैं, तो आप पार्क को मस्जिद क्यों नहीं बना सकते? आप नक्शे में ठीक है, आप हर अगर इसी तरह देखा जाए कि नक्शे के मुताबिक अगर जगह बने, तो फिर चाइना कटिंग में लोगों ने जो अब बेचे घर, वो उनको तो नहीं पता था
या तो फिर आप डॉक्यूमेंट बताएं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि जिसको लेकर लोग आप पर एतमाद कर सकें, ये ले भी या हम नहीं लें। इतना लोगों पर जुल्म हो जाता है, मजलूम कहकर न्यूज़ में दिखा दिया जाता है, उसके बाद गायब कर दिया जाता है। कोई उसके लिए जो है वो कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जाती, कोई ख़ास उनके लिए प्लान मुतय्यन नहीं किया जाता। जो चाह रहा है कुछ भी कर सकता है, जो आता है नया वो कहता है कि पिछलों ने ये गलत किया था, अब मैं ठीक करूँगा। वो ठीक करने के चक्कर में लोगों को और जो है वो उन पर जो है जुल्म करता है, सब कुछ करता है। तो ऐसा नहीं किया जाए। मसाजिद, चूँकि मसाजिद तो और आपको बनानी चाहिए थी, आप जो बनी हुई उनको भी गिरा रहे हैं। आपने जब मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि जो यहाँ पर मंदिर मौजूद हैं उन मंदिरों को ना गिराया जाए और दूसरे बनाने पर, नए बनाने पर पाबंदी आयद की जाए। ठीक था ये फैसला कि जो बने हुए आप उसी में अपनी इबादत कर, नए नहीं बनाने की इजाजत मिलेगी। ठीक हो गया। आपने आते ही सिखों के लिए जो है उनका जो मक्का मदीना जो मरकज आप कहते हैं कि उनका मरकज है, वो उनका मक्का मदीना वही है। जिस तरह मुसलमानों का मक्का और मदीना हरम है और खाने काबा है, इसी तरह मक्का मदीना उनका वो है। आपने उनके लिए रास्ते हमवार कर दिए, उनके लिए बॉर्डर्स खोल दिए, और मुसलमान जहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं आपने वो बंद कर दिया और उसको तोड़ने का हुक्म दे दिया और 1 हफ्ते में कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। तो ऐसा नहीं होता। आप एक दफा दोबारा इस फैसले पर नजर सानी करें। ये मुतालबा है आपसे कि इस फैसले पर नजर सानी करें कि आया ये फैसला जो आप कर रहे हैं ये अवाम से जंग कर रहे हैं या अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं मस्जिद तोड़कर। तो खुदा का खौफ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का जब खौफ किसी के अंदर मौजूद होता है तो फिर वो ऐसे फैसले नहीं करता, उन फैसलों को करता है कि जो करने चाहिए। शराब के अड्डे बंद करवाने चाहिए, जुए के अड्डे बंद करवाने चाहिए, जहां पर नशा आवर अशिया बिक रही है आपको चाहिए था आप वो बंद करवाएं। आपने सबसे जो है वो सरफे नजर करते हुए मसाजिद को टारगेट बना लिया और मसाजिद को गिराने का हुक्म दे दिया। तो यकीनन है कि आप अगर इस वीडियो को सुने और अगर ये आप तक पहुंचे तो आप दोबारा फैसले पर नजर सानी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग ये वीडियो सुनेंगे इसे शेयर कीजिए ताकि ये हुकूमती इदारों तक ये वीडियो सुनी जाए और इस फैसले पर नजर सानी की जाए। जाहिर है एक बंदा तो कोई खड़ा होकर नहीं बोला, पूरी उम्मत इस वक्त जमा हुई है, पूरी कौम इस वक्त जमा हुई है। जिसको जो मौका मिल रहा है वो आप तक पैगाम पहुंचाने के लिए अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा है ताकि आप तक पहुंचे। और अगर आप तक पहुंच रहा है पैगाम, उसके बावजूद आप अमल नहीं कर रहे या इस पर नजर सानी नहीं कर रहे, तो फिर आप सोच लें कि किसके साथ आप जंग करने का इरादा कर रहे हैं।